everyone, I hope you all are doing really well at your places. Myself Anjali Kotnala, and in today's video I'm going to tell you something about writing section. So before moving ahead, हमको ये जानना है कि राइटिंग सेक्शन क्या है. तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है. हम सबको पता है, हमने अपनी लाइफ में एसेज लिखे हैं और आर्टिकल्स लिखे हैं. यही हमारा राइटिंग सेक्शन है. ओके, तो एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि राइट एन एसे और राइट एन आर्टिकल. ओके, तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगी, दैट इज़ एजुकेशन. ओके, तो एजुकेशन को नॉर्मली हम लोग एक सिंपल अगर वर्ड्स को कंबाइन करके बोलेंगे ना, तो दैट वुड बी लाइक अ डोरवे टू सक्सेस. ओके, तो एजुकेशन एक वे है जिससे हम लोग आराम से सक्सेस को पा सकते हैं. ओके, इट इज़ अ डोर टूवर्ड द सक्सेस. तो इसको हमने इन वर्ड से भी प्रेजेंट किया है. नाउ मूविंग विद द फर्स्ट स्लाइड. ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, कभी भी आप किसी के बारे में ऐसे लिखेंगे या फिर आर्टिकल लिखेंगे तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहला जो उसका पैरा होता है, मीन्स पैराग्राफ होता है, उसमें आपको उसका इंट्रोडक्शन लिखना है. सो प्लीज़ मेक अ नोट कि आप जब भी किसी चीज़ के बारे में इंट्रोडक्शन लिखें तो आप उसको लेमन लैंग्वेज से स्टार्ट करें और थोड़ा थोड़ा करके आप उसमें आगे अपने डिफ़िकल्ट वर्ड्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं. बट प्लीज़ मेक श्योर कि स्टार्टिंग में आप लेमन लैंग्वेज यूज़ करें सो दैट सब लोग आपके टॉपिक से फैमिलियर हो जाएं. सो मूविंग अहेड हम लोग बोलेंगे, एजुकेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द लाइफ्स ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटीज़. ओके, तो सबसे पहले हमने लिख दिया कि एजुकेशन है क्या. तो एजुकेशन क्या है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो शेप करती है हमारी लाइफ्स, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो या फिर कोई सोसाइटी हो. Then it serves as a foundation upon which personal growth, societal development and progress are built. ठीक है, ये एक फाउंडेशन है जिससे हमारी पर्सनल की ग्रोथ होती है, एक सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है और इससे ही सारे जितने भी प्रोग्रेस हो रहे हैं लाइफ में, ये इसी से बनते, यही इसकी फाउंडेशन है थ्रू आउट द हिस्ट्री. मीन्स अगर आप कुछ भी हिस्ट्री देख लो तो उसके लिए एजुकेशन रियली मैटर्स अ लॉट. It has been regarded as a fundamental right and the catalyst for change. ठीक है, इनफैक्ट आपको पता है ना कि हमारे डिफरेंट राइट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें राइट मिले, तो ये एक फंडामेंटल राइट है. उसमें आपने देखा होगा इसीलिए एजुकेशन को फ्री भी प्रोवाइड कराई जाती है, जो बेसिक एजुकेशन है. प्लस कैटलिस्ट फॉर चेंज. कैटलिस्ट क्या होता है, अगर कहीं पे भी आपको किसी चीज़ को क्विक रिस्पॉन्स में देना है, ठीक है, तो वहाँ पे हम कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं. तो अगर कहीं पे भी हमें चेंजेस लाना है तो वहाँ पे हमारा बेस्ट और मेन मीडियम होता है कि एजुकेशन. दिस essay एक्सप्लोर द सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशन इन आर लाइफ. और ये जो मैं भी आपको ऐसे बता रही हूँ, अगर आप आर्टिकल में लिखेंगे तो आप आर्टिकल लिख देना. यहाँ पे ये ऐसे के वे में है तो लिख दिया है मैंने कि ये जो ऐसे है ये एक्सप्लोर करेगा इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन आर लाइफ, हाईलाइट द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन. जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है आपकी एजुकेशन की उसको भी हाईलाइट करेगा. एंड एम्फेसिस हाउ एजुकेशन एक्ट एज अ की टू सक्सेस. और ये भी बताएगा कि एजुकेशन कैसे आपकी सक्सेस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट की है. इट सर्व एज अ की दैट अनलॉक द डोर टू सक्सेस इन वेरियस स्फीयर ऑफ लाइफ. ठीक है, ये एक की है जो क्या करती है, आपके लिए दरवाजे खोलती है सक्सेस के लिए. और केवल एक ही, ऐसा नहीं है कि एक ही फील्ड में आपको लेके जाएगी. ठीक है, एजुकेशन से आप लोग डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में जाते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपको बड़े होके किसी के अंडर जॉब नहीं करनी, यू वांट टू रन योर समथिंग ओन, आपको अपना कुछ करना है, बट फॉर दैट ऑल्सो यू नीड एजुकेशन, क्योंकि यही आपको आगे जाके प्रेजेंटेबल बनाएगी. ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में लाइफ में जितने डिफरेंट स्पेयर्स होते हैं उधर आप जा सकते हैं. एंड ओपन आप अ वर्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी, और आपके लिए उतनी ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी. अ वेल एजुकेटेड वर्क फोर्स कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. ठीक है, अगर कोई भी लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, ठीक है, अगर वो अच्छे से पढ़ा लिखा है तो उससे इकोनॉमिकली ग्रोथ भी होगी. ठीक है, आपको पता है ना, हमारी इकोनॉमिक भी उससे इम्प्रूव होती है. इनोवेशन करेगा वो इंसान और हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसमें भी एडवांसमेंट आएगी. ठीक है, अब आपको पता होगा अगर आप 80s में जाओगे तो उस समय जो एजुकेशन लेवल था वो कम था एज़ कम्पेयर टू आज. ठीक है, तो उस समय आपकी टेक्नोलॉजीज़ कितने पीछे थी, और आज जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रहा है, जैसे जैसे लोगों की एजुकेशन स्किल्स बढ़ रही है, आपकी टेक्नोलॉजीज़ भी आगे बढ़ रही हैं. तो यहाँ पे हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन बता दिया. ठीक है, कि एजुकेशन क्या है उसके बारे में समझा दिया. अब सेकंड में क्या आता है, बॉडी. ओके, तो बॉडी में आप इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देंगे. ठीक है, कि आपको इसको अपनी लाइफ में कैसे लाना है. ठीक है, सो दैट आप उन चेंजेस का पार्ट बनेंगे. सो मूविंग विद द बॉडी ऑफ आवर टॉपिक, फर्दरमोर
इट एम्पावर्स इंडिविजुअल टू लीड फुलफिलिंग एंड मीनिंगफुल लाइफ, ठीक है। तो अगर आपके पास एजुकेशन है, ठीक है, उसके बाद आप स्टेबल हो रहे, तो आप अपनी लाइफ को भी एक प्रॉपर वे से जिएंगे, ठीक है, एक मीनिंगफुल लाइफ रहेगी, इसका कुछ मतलब होगा। इट प्रोवाइड देन द प्लेटफॉर्म टू परस्यू द पैशन, ठीक है। अगर आप एजुकेटेड है तो आप सबका कोई ना कोई पैशन होगा, तो बेसिक एजुकेशन के बाद अपना आपका जो भी पैशन है आप उसको भी कर सकते हैं। एक्सप्लोर द इंटरेस्ट, आपके जो इंटरेस्ट है आप उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। और अगर इफ़ इन केस आप अपना पैशन को परस्यू कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो होगा सोसाइटी में, तो सोसाइटी में बेसिकली आपका एक इम्पैक्ट होगा जो किससे होगा, only through the education. It enables individual to be an active participant in different field. Okay, for example अगर आप educated है, ठीक है, तो people will love to listen you, लोग आपको सुनेंगे, क्यों, क्योंकि आप एजुकेटेड है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपका माइंड चलेगा, ठीक है, आपके व्यूज़ भी वहाँ पे लोग वैल्यू करेंगे, ठीक है। फोस्टरिंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड पर्पस, ठीक है, आपको लगेगा कि आप भी इस चीज़ को बिलोंग करते हैं, आपका पर्पस भी वैल्यूएबल है। थ्रू एजुकेशन इंडिविजुअल डेवलप अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। अब देखो अगर आप एजुकेटेड हैं, ठीक है, आप एजुकेशन क्या होता है, आप अकेले तो परस्यू करेंगे नहीं, आपके साथ बहुत लोग हैं, तो उससे क्या होता है, गिव एंड टेक का सिस्टम जाता है, तो जो आपकी थिंकिंग एबिलिटी होती है वो भी बढ़ती है, ठीक है। अलाउिंग देम टू अप्रिशिएट डाइवर्स कल्चर, आपको डिफरेंट कल्चर के बारे में पता चलता है, ठीक है। पर्सपेक्टिव, मैंने आपको कहा ना कि आप एजुकेशन अकेले परस्यू नहीं करते, पूरा एक ग्रुप होता है, ठीक है, तो उससे आपको डिफरेंट लोगों के व्यूज़ का पता चलेगा, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। इट ऑल्सो एनहेंस पर्सनल रिलेशनशिप, आपकी औरों के साथ रिलेशनशिप भी अच्छी होगी बाय प्रमोटिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। क्या होगा, अगर आपकी इफेक्टिवली कम्युनिकेशन होगी, कनेक्शन होंगे, आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे। एडिशनली एजुकेशन इक्विप्स इंडिविजुअल विद द एबिलिटी टू अडेप्ट टू अ रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड, ठीक है, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो तभी आपको जो ये वर्ल्ड में चेंजेस हो रहे हैं आप इसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल भी पाएंगे। द एक्विजिशन ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल एंश्योर दैट इंडिविजुअल रिमेन एडेप्टेबल, फ्लेक्सिबल एंड रिसाइलेंट इन द फेस ऑफ चैलेंजेस। और जब आपके अंदर ये लर्निंग स्किल होगी ना, तो आप अपने आप को एडेप्टेबल भी करेंगे, अपने अंदर चेंजेस भी लाएंगे, जो चैलेंजेस है उनके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर भी करेंगे। एजुकेशन इंस्टिल अ थर्स्ट फॉर नॉलेज, ठीक है, जितना आप पढ़ेंगे ना उतना आपके अंदर नॉलेज के लिए प्यास बढ़ेगी। ओके, मुझे ये भी सीखना है, मुझे ये भी परस्यू करना है। एनकरेजिंग इंडिविजुअल टू कंटिन्यूसली सीक पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ, ठीक है, इससे क्या होता है, हम लोग अपने लिए एक पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए भी एनकरेज करते हैं। इससे क्या होगा, इन द वर्ड ऑफ कैटेगराइज्ड बाय टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड इवॉल्विंग इंडस्ट्री, इंडिविजुअल हु एम्बेरेस लाइफ लॉन्ग लर्निंग आर बेटर इक्विप्ड टू नेविगेट एंड सक्सीड इन डायनेमिक जॉब मार्केट, ठीक है। आपको पता है कि हमारा जो वर्ड है वो टेक्नोलॉजी की तरह जा रहा है, ठीक है, मीन्स जितनी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होगी उतनी आप पे भी होगी, ठीक है। तो जो लोग इस चीज़ को इक्विप्ड करेंगे, लर्निंग को इक्विप करेंगे, वो इस डायनेमिक मार्केट में इसमें सर्वाइव कर पाएंगे। तो वही है कि जितना आपके अंदर लर्निंग होगा, एजुकेशन होगा, इट विल मेक यू टू लिव अ वेरी ग्रेट एंड गुड लाइफ। अब आपका इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद आपकी बॉडी होगी, अब लास्ट में क्या होता है, कंक्लूजन। तो कंक्लूजन का मतलब क्या होता है, आपने क्या लर्न किया। ओके, सो कंक्लूजन में आएगा, एट लास्ट एजुकेशन इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस इन आवर लाइफ। अभी ऊपर से मैं क्या पता चला कि इसकी भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इट इज़ अ ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स that not only impact knowledge but also shapes individual and society, ठीक है। इससे क्या है कि ये केवल हमें नॉलेज नहीं दे रही, ये साथ में क्या है, पूरा जो आपका इंडिविजुअल हो गया और सोसाइटी हो गया उसको भी शेप कर रही है। एजुकेशन इक्विप्स इंडिविजुअल विद द नेसेसरी स्किल, नॉलेज एंड वैल्यूज़ टू सक्सीड इन वेरियस स्फीयर ऑफ लाइफ। आपको पहले भी बताया था कि इससे आप अपनी लाइफ में भी सक्सेस होंगे, ठीक है, जो डिफरेंट होता है। द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन गोज बियॉन्ड क्लासरूम लर्निंग, एम्बेरसिंग टेक्नोलॉजी एंड अ होलिस्टिक डेवलपमेंट। पहले क्या था 80s में, एजुकेशन मीन्स बस लर्न करना है एंड यू नीड टू क्रैक एन एग्जाम, बट अब क्या है, क्लासरूम के बियॉन्ड भी आपकी लर्निंग जा रही है। जो आपका सिलेबस है दैट यू आर गोइंग थ्रू, बट यू नीड टू लर्न मोर अबाउट टेक्नोलॉजी। आपको अपने आप को टेक्नोलॉजी से अपडेट रखना है और एक होलिस्टिक डेवलपमेंट करके करना है, मतलब सबका डेवलपमेंट हो ऐसा सोच के चलना है।
Last है, it is a key to success. We can strive to create a world where every individual has equal access to quality education. ठीक है, और हम लोगों को क्या एक मोटिव रखना है, कंक्लूजन का मतलब यही है ना कि हम क्या सीखेंगे कि हम लोगों को ना ऐसा करना है कुछ, एक क्वालिटी एजुकेशन मिले सबको, ताकि सब लोग अपनी फुल पोटेंशियल तक रीच कर सके और कंट्रीब्यूट करे एक प्रॉस्पेरस एंड इंक्लूसिव सोसाइटी. ठीक है, मीन्स सबका डेवलपमेंट हो. एम्बेरसिंग एजुकेशन एज अ लाइफ लॉन्ग जर्नी एम्पावर इंडिविजुअल टू एडेप्ट, ग्रो एंड मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन एवर चेंजिंग वर्ल्ड. यही एक चीज़ है जो वर्ल्ड में चेंज लाएगी और सभी का ग्रोथ होगा. ठीक है, तो ग्रोइंग के लिए मीन्स टू बी इन अ ग्रोइंग मार्केट वी नीड एजुकेशन. इसका ये है सम अप करके. नाउ एट लास्ट आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल for paying attention toward this essay. If in case you want me to write about any topic, please do mention in the comment section. I will go via it and try to provide you the article on it. So that's all for the day. Thank you.